किसी चीज को रेगुलराइज किया जा रहा है, नियमों के अधीन लाया जा रहा है, तो वो खिलाफ कैसे? आप समझ रहे ना, आप समझिएगा, जब संविधान ने कहा है कि हर धर्म, मुसलमान नहीं, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, हर धर्म अपने अपने हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, मैनेज कर सकता है, तो राइट मुसलमानों को मिला। मुसलमानों ने ये वक्फ बोर्ड बना, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में सिर्फ जो बोर्ड ऑफ काउंसिल होता है मुस्लिम लोग होते थे। अभी कह रहे हैं कि इसमें गैर मुस्लिम भी होगा। क्यों होगा? क्या हिंदू ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू होता है? क्या क्रिश्चियन ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू होता है? कि जो जमीनें हैं कर रहे हैं। अब ये भी तो देखिए कि जिस तरीके से वक्फ दावा कर देता है हर जगह पे, कुछ लोगों ने संसद पे भी दावा कर दिया कि वो भी जमीन वक्फ की है। तो जिस तरीके से बेतरतीब दावे किए जा रहे हैं, अगर रेगुलराइज नहीं किया जाएगा तो लग नहीं रहा आपको कि देश में किस तरीके से माहौल बन जाएगा? ये आप पढ़े लिखे लोग हो, इसी बात पे अफसोस होता है। पढ़े लिखे लोग भी उसी लाइन पे चल देते हैं जो जाहिलों को बताने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी स्टेट में जाके देखिए कि किसानों की जमीन पर, सोसाइटीज में, आवासीय कॉलोनियों में दावा कर देता है। बात पूरी सुनिए, बात पूरी क्यों नहीं सुन रहे आप? किसी भी प्रॉपर्टी पे वक्फ ने ऐसे दावा नहीं किया। वक्फ क्या होता है? मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, बात पूरी नहीं हो रही, बात मेरी प्रॉपर्टी है, मैं चाहता हूं कि इस प्रॉपर्टी का ट्रस्ट बना दूं ताकि आने वाले समय में गरीबों को उसका लाभ मिले। तो प्रॉपर्टी मेरी थी, मैंने वक्फ की है, किसी मालिक ने वक्फ की है। ऐसा नहीं है कि किसी की भी कब्जा बता दिया, बल्कि हुआ ये है जनाब बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि उनकी जमीनों को जबरन वक्फ में शामिल कर नहीं हुआ, एक भी नहीं है। हुआ ये है, जो वक्त 100 साल 150 साल से खाली पड़े हुए थे जंगलों में, तो लोगों ने उसको अनऑथराइजली ऑक्यूपाइड किया। जब उनको नोटिस भी जाने थे हमारी जमीन है, हम 100 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, तो लोगों ने अनऑथराइज ऑक्यूपाइड किया है वक्फ की प्रॉपर्टी को। आप इसको नैरेटिव को सीधा कीजिए, उल्टा कर रहे हैं आप। जो चीजें संसद में हो रही हैं, संसद पे भरोसा करिए। आपके सांसद महोदय हैं वहाँ पे, आपके जो पैरोकार हैं, नुमाइंदे हैं, जो नेता हैं, आपके अपनी बात रख रहे हैं। वो जेपीसी की मीटिंग हुई, जेपीसी की मीटिंग में तमाम लोगों ने रायशुमारी भी की। कुछ अगर दिक्कत होगी तो संसद में बात होगी, सड़क पे मसला हल हो जाएगा। संसद पे तो भरोसा जब भी नहीं किया गया, लोगों ने जब भरोसा नहीं किया था, जब बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था कि आप बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया। सुप्रीम कोर्ट पर या संसद में भरोसा लोगों ने जब नहीं किया, जब सबरीमाला का आदेश, अभी स्टैंडिंग आदेश है कि वहां पर महिला को इजाजत दो। आपने कभी सवाल किया कि महिला एंट्री क्यों नहीं करती सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी? किस पे भरोसा करें? आप चूंकि मेजोरिटी में है, इसलिए आप माइनॉरिटी की बात नहीं सुनना चाहते। आप बात नहीं सुन रहे। मेजोरिटी में माइनॉरिटी की बात, संसद जो है मेजोरिटी में है, सरकार फुल मेजोरिटी में है, जो उनके अपोजिशन वो माइनॉरिटी में, इनकी वो बात वो नहीं सुनती, किसी भी बात नहीं सुनती। वो क्या सुनना चाहते? आज तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, इसके बाद आगे का समय बताएगा जैसा होगा। आप ऑफिशियल हैं कोई? नहीं, तो आगे चलिए। ठीक, आप बताइए भाई साहब। चलिए आगे। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चलिए आगे क्यों प्रोटेस्ट कर? प्रोटेस्ट के अंदर चलिए, प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, प्रोटेस्ट में ही लेकर जा रहे हैं इनको। आप लोग क्यों? चलिए आगे चलिए। आपको नहीं मालूम? यू नो इट वेरी वेल, मैं थोड़ी यू नो इट वेरी वेल। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे पर खुल के बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास उन सवालों के जवाब नहीं है जो वक्फ संशोधन विधेयक से रिलेटेड है। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भाई वक्फ संशोधन विधेयक में ऐसे कौन से क्लॉज है जो आपको नागवार गुजर रहे हैं, ये लोगों को पता नहीं था। मोटे तौर पर बिल्कुल अनामिका, आपने जिस तरीके से जानकारी यहाँ पर साझा की है, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राय है, और इसी को लेकर के जगदम्बिका पाल ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवा देते हैं दर्शकों को। जगदम्बिका सर, आपने जेपीसी की बैठक में कई सारे मुस्लिम बोर्ड्स को बुलाया था, लेकिन उसके बावजूद भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज प्रदर्शन कर रहा है जंतर मंतर पे। वो कह रहे हैं कि ये बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है। ये बिल्कुल मुसलमानों के, गरीब मुसलमान, पसमानदा, अल्पसंख्यक या विधवाओं, बच्चों के, उनके हित में है। वाकिफ की जो इंटेंशन होता है वक्फ का, उस वक्फ के फ़ायदे के लिए है, इसीलिए ट्रांसपेरेंट ढंग से किया जा रहा है। लेकिन ये उन मुतवल्ली या उन केयर टेकर्स जो अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच रहे थे, खुर्द-बुर्द कर रहे थे, उनके हितों पे कुठाराघात है। वो लोग इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्यथा मुझे लगता है कि अभी तक जो वक्फ की प्रॉपर्टी को कौन बेच रहा है? कहीं सरकार बेच रही, कहीं कोई हिंदू बेच रहा है, उनके मुतवल्ली या केयरटेकर, तो उनको जो प्रोटेक्टर की तरह से, कस्टोडियन की तरह से उसका फ़ायदा गरीब मुसलमान को देना चाहिए था, उसके बजाय खुद अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे थे। तो अगर सरकार एक बेहतरी के लिए कानून ला रही तो ये बेहतर होगा। और मुझे लगता है ये जो जंतर मंतर पे आज है, ये बिना हमारी रिपोर्ट पढ़े हुए लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि मस्जिद चली जाएगी, खानकाह चली जाएगी, ये केवल सियासी तकरार समझाने में आप विफल रहे कि ये बिल जो है उनके पक्ष में है। ये कानून आएगा, देश की जनता इसका स्वागत करेगी। निश्चित तौर से विपक्ष ये कोशिश कर रहा है जैसे और पे उस तरीके से, लेकिन कामयाब नहीं होंगे।
तो जगदम्बिका पाल को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जाता है उसको लेकर भी नाराजगी होती है। कहा जाता है आपकी मस्जिद चली जाएगी। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, एक नैरेटिव जो सेट किया जाता है कि आपकी मस्जिद चली जाएगी, आपकी मकबरे छीन लिए जाएंगे, जबकि असीमित जो शक्तियां हैं उन्हें काबू करने के लिए इसमें संशोधन की बात की जाती है। देखिए, ज्यादातर लोगों को यहाँ पर यही समझाया गया है, महिलाएं बिल्कुल बात करने को राजी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बात करने को राजी नहीं है। उसमें से सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो खुल के बात कर रहे हैं, और वो भी इस बात का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो उनको नागवार गुजर रहा है वक्फ संशोधन विधेयक में। उन लोगों का बस ये कहना है कि दरअसल सरकार की नीयत खराब है, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार हमारी मस्जिदें, मदरसे, हमारी जो रिहायशी जो बाकी जो जगह है उनकी जो बनाई गई है, जिसमें स्कूल बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं मुस्लिमों की, वो छीन लेना चाहती है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये विधेयक लाया गया है। चलिए, मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? मैडम को मालूम करो ना मैडम। प्रोटेस्ट करने हाँ, स्टेज पर मालूम करो। बात का हाँ, स्टेज पर बता रहे वो। आप लोग भी तो किस लिए आए, स्टेज पर बता रहे। आप लोग हाथों में तख्ती लिए हुए हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं आप लोग? क्यों नाराजगी है वक्फ संशोधन विधेयक से? इस जो बिल है ये बदलाव ला रही है जो सरकार, उसके खिलाफ। ये नहीं, हम बदलाव नहीं चाहते क्योंकि अभी कोई जरूरत नहीं है बदलाव की। ये लगता है कि जो वक्फ की जो जमीन है जिसमें अनियमितताएं हैं वो ठीक हो जाएंगी इस बिल के जरिए, तो क्यों नागवार गुजर रहा है? ऐसा क्या है जो लग रहा है कि दिक्कत करेगा? कुछ है बदलाव जो कि एक तो ठीक है, लेकिन कुछ बेवजह के बदलाव है वो आने नहीं चाहिए। अच्छा, इसलिए विरोध कर रहे हैं आप? जी ठीक है। आप बताइए भाई साहब, कहाँ से आए? जी बोली, क्या बताइए, क्या कहना है? संशोधन विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को कि ये जो है सरकार जो है गलत कर रही है? आप आर बार से मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये और किसी मालूम कीजिए आप। तो अभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं का हिस्सा नहीं, आप किसी और से मालूम कीजिए। तो देखिए, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो बात नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी बहुत खुल के नहीं बोल रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि आगे देखिए, आपको असदुद्दीन ओवैसी मंच पर दिखाई देंगे। इसके अलावा जो अलग अलग मुस्लिम संगठन हैं उनके जो नुमाइंदे हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। पीछे कुछ मौलाना बैठे दिखाई देंगे आपको। कुछ देर पहले जो हिंदू संगठन के लोग थे वो भी यहाँ पर पहुंच गए थे, हालांकि बाधा दिया गया पुलिस की ओर से। लेकिन अभी यहाँ पर जिस तरीके से स्थिति है, वो ये कहा जा रहा है कि आज का प्रोटेस्ट ही ये तय करेगा कि आगे की रणनीति क्या होगी वक्फ संशोधन विधेयक के आंदोलन को लेकर के। कुछ लोगों के हाथों में तिरंगा भी है। आप लोग कहाँ से आए? यहीं से है, दिल्ली से। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? नो कमेंट। विरोध करने आए तो कुछ तो कारण होगा। तो देखिए, ऐसे ही मैं बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। किसी बात का इनके पास सही जवाब नहीं है, या बोलना नहीं चाहते, या बात नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि प्रोटेस्ट करने तो आए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो लोग मंच पर बैठे हुए, यानी कि ओवैसी से लेकर तमाम जो मुस्लिम मौलाना है, सिर्फ वही बात करेंगे। ये जो लोग बैठे हुए ये बात नहीं कर रहे हैं। खासतौर पर जो महिलाएं हैं, देखिए महिलाएं तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। मैंने बहुत सारी महिलाओं से ये पूछा है। आप कहाँ से आएंगे? ओखला से। अच्छा, आप लोग किस बात का विरोध कर रहे हैं? नो। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? कुछ तो बोलिए, वहाँ देखिए क्यों विरोध कर रहे हैं आप? ये ऊपर। बढ़ते आगे, केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की मांग उठी।